लियाई खान में तूफानी बारिशों से 10 अफराद जान की बाजी हार गए। तूफानी बारिश के बायस मुतअद्दिद दीवारें और छतें गिर गईं। हादसात में 60 के करीब अफराद जख्मी, ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल इंतजामिया ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। दरख्त जड़ों से उखड़ गए, सड़कों पर गिर गए। ट्रैफिक मुतासर हुई, घरों और इमारतों पर नस्ब सोलर पैनल्स भी टूट कर गिर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुतासर हो गई। लियाई खान में तूफानी बारिशों से 10 अफराद जान की बाजी हार गए। तूफानी बारिश के बायस मुतअद्दिद दीवारें और छतें गिर गईं। हादसात में 60 के करीब अफराद जख्मी हुए, उनको ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल इंतजामिया ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। दरख्त जड़ों से उखड़कर सड़कों पर गिर गए। वहां में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। शहर के नशबी इलाके पानी में डूब गए। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। बारिश के बायस शहर में बिजली का निजाम दरम बरम हो गया। नवाहिया इलाके में बारिश के बायस कमरे की छत गिरने से एक शख्स जाम बहक हो गया, जबकि 2 जख्मी हुए। मर्दान और गिरदोनुमा में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। शहर के नशबी इलाके पानी में डूब गए। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। बारिश के बायस शहर में बिजली का निजाम दरम बरम हो गया। मर्दान के नवाहिया इलाके में बारिश के बायस कमरे की छत गिरने से एक शख्स जाम बहक, 2 जख्मी हो गए। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी आ गई। पानी की सतह बुलंद होने पर रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र खानपुर डैम के स्पिलवेज भी खोल दिए गए। आपको बताएं कि खानपुर हजारा इलाका भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। रेस्क्यू और पुलिस को तैनात कर दिया गया। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी आ गई। पानी की सतह बुलंद होने पर रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। एबटाबाद और गिरदोनुमा में बारिश और जालाबारी, मौसम शदीद सर्द हो गया। बारिश के बायस लिंक रोड पर मोटरसाइकिल डूब गई। पानी लोगों की दुकानों और मकानात पर भर गया, जबकि एबट शाहरा और एशम तालाब का मंजर पेश करने लगी है। एबटाबाद और गिरदोनुमा में बारिश और जालाबारी, मौसम शदीद सर्द हो गया। बारिश के बायस लिंक रोड पर मोटरसाइकिल डूब गया। मुल्क में 30 अगस्त तक वक्फे से बारिशों की पेशगोई की गई है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, GB, आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिशें मुतवक्के हैं। हैदराबाद, जामशोरो, नवाबशाह, ठट्ठा, बदीन, थरपारकर में बादल बरसने की पेशगोई की गई है। बराई इलाकों के नदी नालों में तुगयानी का भी खतरा। चित्राल की वादिये रोमबोर में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, फसलें, बागात और शाहराहों को नुकसान। राब्ता सड़कें बंद होने से ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। मुल्क में 30 अगस्त तक वक्फे से बारिशों की पेशगोई की गई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, GB, आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिशें मुतवक्के हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में आइंदा शदीद बारिशों के बायस सैलाबी रेलों, लैंड स्लाइडिंग और तेज हवाओं के खतरनाक और खतरात में इजाफा हुआ है। PDMA के मुताबिक नदी नालों में तुगयानी और अचानक सैलाबी रेलों का इम्कान खुसूसन चित्राल, दीरबाला और सवात शांगला में है। बुनेर, कोहिस्तान और मनसैरा, एबटाबाद, चारसदार, नौशहरा, सवाबी, मर्दान भी शामिल हैं। अवाम गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। अवाम दरियाओं, नदी नालों और पहाड़ी चश्मों के करीब क़याम ना करें। अवाम शमाली ज़िला का सफ़र करने से कबल सड़कों और रास्तों की सूरत हाल मालूम करें। शहरियों को हंगामी सामान जैसे खुश्क राशन, पानी, टार्च और इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम रखने की हिदायत की गई है। PDMA ने ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस, रेस्क्यू 1122 और दीगर मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म के गज़र में ग्लोव के बायस सैलाबी सूरत हाल बनने पर खुसूसी अहकामात जारी। इलाके के तमाम रिहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने पर रेस्क्यू टीमों और मकामी रज़ाकारों की पज़राई की गई। वज़ीर-ए-आज़म की NDMA और इंतज़ामिया को गज़र के मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत की गई है। आने वाले 2 स्पेल्स के हवाले से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की भी हिदायत की गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद कौमी फरीज़ा है। रेस्क्यू और इमदाद के बाद मुतासरीन की बहाली का काम शुरू किया जाएगा। तमाम मुतासरीन तक इमदादी सामान की फराहमी को हर हाल में यकीन। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि हालिया बारिशों से अर्बन फ्लडिंग हुई है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर तमाम इदारे काम कर रहे हैं। तमाम इदारे और पाक फौज मिलकर इमदादी सरगर्मियों में शरीक हैं। गिलगित गोप्स में तमाम अफराद को रेस्क्यू किया गया। इसमें पाक फौज, जिनकी मुख्तलिफ यूनिट्स, बटालियंस को मूव किया गया, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब की खसूसी हिदायत पर, वो भी मुकम्मल तौर पे कोऑर्डिनेशन में हैं विद NDMA एंड विद द PDMA एंड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। से एक नेशनल रिस्पॉन्स है। 4 जो जगह हैं जहाँ जिसमें सवात, शांगला, बुनेर और सवाबी, 60 में से 52 फीडर्स जो है वो ऑनलाइन हो चुके और मुकम्मल तौर पे बिजली बहाल हो चुकी। जो सड़कों के मामलात हैं, KKH हो गई और बाकी जो ख्वाजा खेला वाली सड़क है, N90 है,
उस पर मुकम्मल तौर पे वो खुल चुकी हैं। एक्स्ट्रा मशीनरी भी डिप्लॉयड है। FWO पाक फौज भी मुकम्मल तौर पे इन तमाम रिहेबिलिटेशन ऑपरेशंस में हिस्सा ले रहे हैं। तो प्रोविंशियल रोड्स की बहाली के लिए भी मुकम्मल तौर पे काम हो रहा है और काम होता रहेगा, क्योंकि नेशनल हाईवेज खुल चुकी हैं। दरियाए सतलुज बिफर गया। ऊंचे दर्जे का सैलाब। गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी की सतह में 20 फुट से भी ज्यादा इजाफा हो गया। दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। 30 से ज्यादा देहातों का जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। ज़िला इंतजामिया की जानिब से मुतासरा इलाकों से इनखला तेज कर दिया गया। सरकारी स्कूलों में रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। दरियाए सतलुज बिफर गया। ऊंचे दर्जे का सैलाब। गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी की सतह में 20 फुट इजाफा हुआ। दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। 30 से ज्यादा देहातों का जमीनी रास्ता मुनक़ता। ज़िला इंतजामिया की जानिब से मुतासरा इलाकों से इनखला तेज कर दिया गया। कराची में सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद का मामला। पीपी रहनुमा सईद गनी के भाई फरहान गनी ने साथियों समेत थाने जाकर गिरफ्तारी दे दी। फरहान गनी और उनके साथियों के खिलाफ थाना फिरोजाबाद में मुकदमा दर्ज है। मुकदमे में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, हंगामा आराई और दीगर दफात शामिल हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। एक्स पर पैगाम में कहा है कि मेरे भाई फरहान गनी और कुछ साथियों का गुज़िश्ता रोज़ किसी सुहेल नामी शख्स से झगड़ा हुआ और उसने FIR दर्ज कराई है, जो उसका कानूनी हक था। फरहान गनी समेत तमाम अफराद खुद गिरफ्तारी पेश करके कानून का सामना करते हुए अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। बात करेंगे आलमी मंजरनामे की। खबर यह है कि अमेरिका की यूक्रेन को रूस के खिलाफ मिसाइल हमले रोकने की हिदायत। अमेरिकी वजारत दिफा के मुताबिक यूक्रेन रूस पर लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं दागेगा। अमेरिका की जानिब से मजीद मिसाइलों की मंजूरी भी रोक दी गई है। मिसाइलों की मंजूरी मास्को से वाइट हाउस के अमन मुज़ाकरात की वजह से रोकी गई है। पेंटागन का यह दावा है अमेरिका की यूक्रेन को रूस के खिलाफ मिसाइल हमले रोकने की हिदायत की गई है। अमेरिकी वजारत दिफा के मुताबिक यूक्रेन रूस पर लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं दागेगा। इसराइल की गजा पर बर्बरियत जारी है। 85 फ़लस्तीनी शहीद। शोधा में 22 ग़ज़ाई इमदाद के तलबगार भी शामिल हैं। गजा में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 62,622 हो गई। 1,57,673 फ़लस्तीनी शदीद ज़ख्मी हुए। इसराइली फ़ौज के ज़कीम और जैतून में हमले। मज़ीद शहादतों का ख़दशा। गजा में हमास मुजाहिदीन से इसराइली फ़ौजी काफ़िलों पर हमले हुए। एक इसराइली फ़ौजी हलाक, मुतादिद शदीद ज़ख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फ़ौजी काफ़िलों को बारूदी सुरंगों से निशाना बनाया जा रहा है। हमास मुजाहिदीन के हमलों में कई इसराइली फ़ौजी टैंक भी तबाह हुए। जनूबी गजा में हमास जंगजुओं की सहूनी फोर्सेस से झड़पें भी जारी हैं। ईरान के जुनूब मशरक़ी इलाके में 6 इसराइली दहशतगर्द हलाक हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली दहशतगर्दों को सूबे सिस्तान और बलोचिस्तान में हलाक किया गया। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसराइली दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की वीडियो जारी कर दी। बड़ी मिकदार में गोला बारूद और हथियार बरामद कर लिए।